नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। जिला जेल में बंदियों का हुआ टीकाकरण। निमोनिया से रोकथाम के लिए टीकाकरण की हुई शुरुआत। गंगा जल मामले में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ने सौंपी सीडी। और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने किया महापौर कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम सहित महंगाई के मुद्दे पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सांकेतिक चक्का जाम किया गया। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली आदि की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से महंगाई कम करने के लिए किए जा रहे प्रदर्शन के तहत आज राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में शहर के पार्री नाला के समीप सांकेतिक चक्का जाम किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जगाने के लिए 5 मिनट का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार जो जनता के साथ अन्याय कर रही है, पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, महंगाई रोज़ लगातार बढ़े जा रही है। कोरोना काल जैसी परिस्थिति में जहां आज पूरे देश की जनता को आज सहयोग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वहीं केंद्र की सरकार उल्टा महंगाई बढ़े जा रही है। और केंद्र सरकार को जगाने के लिए हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज 5 मिनट का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था, चक्का जाम। और ये देश की जनता के साथ पूरी कांग्रेस की सरकार खड़ी है और जनता के न्याय के लिए, जनता के लिए, महंगाई कम करने के लिए और देश को हमारी विकास की प्रगति के लिए हम सब ये कार्य कर रहे हैं। और यदि मोदी सरकार नहीं मानती है, अभी भी महंगाई कम नहीं करेगी, तो कांग्रेस का एक एक नौजवान, एक एक साथी कांग्रेस का जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जनता के साथ न्याय मांगने, महंगाई कम करने के लिए तैयार खड़ा है और ऐसे ही आंदोलन जारी रहे। कोरोना काल के बीच लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित को लेकर महंगाई के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। अपने प्रदर्शन के दौरान आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 मिनट के लिए सांकेतिक चक्का जाम किया और सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां पर महापौर हेमा देशमुख भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुई और केंद्र की मोदी सरकार को जन विरोधी सरकार बताया। आज महंगाई के विरोध में चक्का जाम 5 मिनट का किया गया, क्योंकि NHI रास्ता है तो हम ज़्यादा देर नहीं, पर एक सांकेतिक हमारा धरना प्रदर्शन था। हमारा उद्देश्य आईना दिखाने का है मोदी सरकार को कि जिस तरह महंगाई बढ़ते जा रही, चाहे सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे खाद्य तेलों के दाम हो, आज के डेट पे जब हम देखते हैं तो अन्य चीज़ें, दाल और अन्य चीज़ें के भाव में वृद्धि होगी, तो एक सामान्य जीवन वाले व्यक्ति को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार महंगाई का सामना करना पड़ा है। मोदी जी जिन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन आज वे अपने वादे से मुकर गए हैं, तो हम उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने देश के जनता के साथ क्या करना चाह रही है। लोगों को मारना चाह रही है। अभी कोविड में जिस तरीके से देश की जनता मरे, दूसरा ये महंगाई का ऐसा मार कर दी है। ये कांग्रेस पार्टी की आह्वान है कि नरेंद्र मोदी जी को होश में आने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए, जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी के निर्देश कि नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार जग जाए, नींद से जग जाए, तो महंगाई पे कंट्रोल करे, डीजल पेट्रोल की रेट कम करे। अगर डीजल पेट्रोल की रेट कम करेगी तो हर चीज़ महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी बैठी जो केंद्र में सरकार है, ये इतनी गूंगी बहरी सरकार हो गई है कि अपने देश के आवाम को ये कुछ ना जानती है ना पहचानती है।
इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का शासन था कि कम से कम अपने यहाँ के लोगों को सोचती तो थी कम से कम, लेकिन ये ऐसा हो कि लोकतंत्र का पहला ऐसा देश है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन किसी की नहीं सुन रही नरेंद्र मोदी सरकार। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए, महंगाई को कंट्रोल में लाइए। कांग्रेस के द्वारा महंगाई के विरोध में किए गए चक्का जाम में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी शामिल हुए। चक्का जाम के दौरान केंद्र सरकार से जल्द महंगाई कम करने की मांग की गई। वहीं महंगाई कम नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से रैली निकाली गई और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम सहित महंगाई को लेकर राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में ई रिक्शा रैली निकाली गई। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। ई रिक्शा के माध्यम से चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए महंगाई कम करने का ऑडियो सुनाया गया। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये जमने वाली सरकार की है कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिला ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जन विरोधी है, जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर देश भर में महंगाई बढ़ा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आम लोगों के साथ है और हम आम लोगों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हर वर्ग के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और विशेष करके महंगाई। उस समय जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय 101 रुपया प्रति डॉलर पेट्रोल थी। आज तो 70 डॉलर प्रति बैरल है और उस समय 63 रुपया था, आज 100 से भी पार कर गया है। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं, महंगाई कम हो गई ऐसा पूछते थे। इसी बात को जनता को बताना है। और जो खाने का तेल जो है वो 1400 रुपये मिल रहा था प्रति टिन, आज जो है वो 2650 रुपया मिल रहा है। इसी प्रकार से हर वस्तु की दाम जो बढ़ी है, इससे देश के जो जनता है परेशान है, हलाकान है। और देश की जनता जो है कांग्रेस की ओर देखती है, कांग्रेस की ओर निहारती है और उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर आम जनता की जो समस्या है उसको लेकर मैदान में है। जो भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, आज जिनको पेट्रोल पुराने जो दरों पे था आज कितने अंतर है, चाहे डीजल हो चाहे गैस हो, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, केंद्र की मोदी सरकार अभी भी चेत नहीं रही है। हम पब्लिक के साथ है, जनता के साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जवान कांग्रेस का महंगाई कम करने के लिए जनता के हित में बात कर रहा है। उसी के लिए आज हम सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये इस ऑडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देकर और सब साथ में एक साथ मिलकर मोदी सरकार के पास ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि जनता तकलीफ में है, कोरोना काल है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस मैदान में साथ में है। मोदी सरकार केंद्र की जो है वो महंगाई कम करे, नहीं तो हमारा धरना आंदोलन ऐसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जारी रहेगा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा निकाली गई रैली में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान ई रिक्शा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में रैली के दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अंकालू साहू, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण से जेल में बंद लोगों की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बंदियों का टीकाकरण किया गया। कोरोना वायरस के बीच जेल में बंद लोगों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बंदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से
राजनांदगांव जिला जेल में बंदियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी उपस्थित रहे। इस दौरान राजनांदगांव जिला जेल में विभिन्न मामलों में कैद बंदियों का बारी बारी टीकाकरण किया गया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि बंदी भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी संवैधानिक अधिकार है, उन्हें हक है उनकी स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि यह लोग अभिरक्षा में हैं, इसलिए शासन की जिम्मेदारी है कि इन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाए। जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि संभवतः जेल में टीकाकरण करने वाला राजनांदगांव प्रदेश का पहला जिला होगा। हमारे जेल में बंद जो अभिरक्षाधीन बंदी हैं और जो सजा याफ्ता बंदी हैं, वे भी नागरिक हैं इस देश के, उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, उन्हें पूरा हक है उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। और चूंकि वे अभिरक्षा में हैं, इसलिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो भी अभिरक्षा में हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए उन्हें ये टीकाकरण यहाँ किया जा रहा है और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा, आप सबका भी सहयोग है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है और ये मुझे पता चला है कि ये अपने राजनांदगांव ज़िले में जो टीकाकरण जिला जेल में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में पहला ज़िला होने वाला है, पहला ज़िला बन जाएगा ये जहां जेल में टीकाकरण होगा। राजनांदगांव जिला जेल में विभिन्न मामलों के 296 बंदियों को कोरोना टीकाकरण का पहला डोज लगाया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेल परिसर के भीतर व्यवस्था की गई थी। टीकाकरण को लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। यह लोग जब जेल से रिहा होंगे तो कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित भी होंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग व जेल प्रशासन के आपसी समन्वय से आज बंदियों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का अधिकार राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को है। देखिए, आप सभी को विदित है कि कोरोना संकट से हमारा राष्ट्र बहुत बुरे दौर से गुजरा है और इस दौर से सुरक्षात्मक उपाय केवल टीकाकरण है और टीकाकरण केवल किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता है। ये अधिकार हर उस नागरिक का, हर उस व्यक्ति का है जो इस राष्ट्र, इस देश में रहता है। उसी लक्ष्य को लेते हुए हमने स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आज ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हम उन बंदियों के जिनके कानूनी संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित योजना जेल समीक्षा के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों के तहत सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए ये टीकाकरण का अभियान प्रारंभ किया है। इस टीकाकरण अभियान में बंदियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जेल प्रशासन ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है और मैं स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है इस टीकाकरण को सफल बनाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य ये मात्र नहीं है कि किसी वर्तमान परिस्थितियों को छुपाकर या दबाकर ख़त्म किया जाए, उसको समूल रूप से नाश करना ही हमारा लक्ष्य है। तो कोरोना को इस देश से भगाना है तो टीकाकरण अवश्य कराना है। राजनांदगांव जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यहाँ जो बंदी हैं 296 उनका सभी का जो 18 साल के ऊपर हैं सभी का टीकाकरण किया जाएगा और ये सुरक्षित भी रहेगा उनके लिए। जब बाहर निकलेंगे तो कोरोना जैसे महामारी से बचे रहेंगे और अपने परिवार में अच्छी तरह से रह पाएंगे। फिर तो ये बहुत अच्छा प्रयास है विधिक सेवा प्राधिकरण का, जिनमें हमारे मिश्रा जी सचिव हैं जो और जिला न्यायाधीश सर सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनके उपस्थिति में टीकाकरण कर होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना जेल समीक्षा में बंदियों को प्रदत्त अधिकारों के तहत टीकाकरण किया गया। बीते लगभग 2 माह पूर्व राजनांदगांव जिले के सलोनी उपजेल में बड़ी संख्या में बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में इन बंदियों का टीकाकरण किया जाना एक बड़ी चिंता का विषय था। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग व जेल प्रशासन के सहयोग से आज इन बंदियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें अब जेल के भीतर कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं होगा और बंदी भी सुरक्षित होंगे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। निमोनिया की रोकथाम और बचाव के लिए राजनांदगांव के शंकरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बीतने के बाद अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देश भर में विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों पर अधिक असर दिखा सकती है। ऐसे में बच्चों को बचाने और बीमारी के रोकथाम के लिए आज से न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। राजनांदगांव जिले के शंकरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निमोनिया के रोकथाम व बचाव के लिए 1 वर्ष के बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वैक्सीनेशन की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख की उपस्थिति में की गई। इस मौके पर महापौर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने प्रसूति गृह का अवलोकन किया और जचकी वार्ड में भर्ती माताओं का हालचाल जाना। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने बारिश के दिनों में मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए माताओं को मच्छरदानी व किट का वितरण किया। किट में बच्चों के लिए नैपकिन, तौलिया और जचकी लड्डू शामिल है। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि बाजार में 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलने वाली न्यूमोकोकल वैक्सीन को राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को मुफ्त में टीका लगा रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री को साधुवाद दिया है। आज पीवीसी वैक्सीन लगा है। ये पीवीसी वैक्सीन निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए है। अधिकतर बच्चों, छोटे बच्चों के निमोनिया हो जाता है तो उनके लिए एक 3 डोज का इंजेक्शन आया जो मार्केट में 4000 में उपलब्ध है। आज वही निःशुल्क अस्पतालों में मिल रहा है। तो हमारे जो आदरणीय भूपेश बघेल जी है, स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा जी, उनको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि हर वर्ग के लिए सोचते हैं। इतने छोटे जन्मे बच्चों के लिए भी सोचा, माँ के लिए भी सोचा। अब बच्चे स्वस्थ रहे इसके लिए निमोनिया का टीका लगाया गया। गर्भवती माताओं को आपने मच्छरदानी किट का वितरण किया? जी। गर्भवती माताओं को मतलब जब वो प्रसव पीड़ा से उबरती हैं तो बच्चों के लिए उनके पास सामान गरीब वर्ग के पास नहीं होता तो उनके लिए मच्छरदानी से का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें गद्दे का भी वितरण किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि छोटे बच्चे में न्यूमोनिया बीमारी के रोकथाम और बचाव के लिए न्यूमोकोकल टीकाकरण की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के बच्चों को नियमित अंतराल से 3 बार इसका डोज दिया जाएगा। जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में टीकाकरण के लिए 1 वर्ष में 37,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। छोटे बच्चे जो 1 साल तक के बच्चे हैं उसके लिए शासन द्वारा PCV वैक्सीन जो निमोनिया से बचाएगी बच्चों को, वो उसका शुभारम्भ जिले में किया गया है, जिसके तहत जो 1.5 माह का बच्चा है उसको पहला टीका लगेगा, 3.5 माह में दूसरा टीका लगेगा और 9 माह में तीसरा टीका लगेगा। और इससे बच्चा जो निमोनिया की बीमारी होती है उससे पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और ये हमारे ज़िले का लक्ष्य 37,000 है। साल भर में 37,000 बच्चों को लगेगा टीके और ये पूरी तरह निःशुल्क है। मार्केट में इसका दर 3,000 के लगभग पड़ता है जो शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। सर, इसके लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं? सभी हमारे टीकाकरण केंद्र जितने भी जहाँ भी छोटे बच्चों को टीका लगता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, SWC, CSC, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी जगह ये लगेगा। जिले में न्यूमोनिया बीमारी के चलते सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है। न्यूमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अथवा पैरासाइट्स के कारण होता है। इससे फेफड़ों में सूजन हो जाती है, उसमें तरल पदार्थ भर जाता है। न्यूमोनिया के लक्षण सर्दी खांसी जैसे होते हैं। जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने न्यूमोनिया के बचाव के लिए 1 वर्ष तक बच्चों को न्यूमोकोकल टीका लगाने की अपील की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी किए जाने का भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय पहुंचकर एक CD सौंपी है जिसमें गंगा जल की कसम किसानों के कर्ज माफी के लिए बताया। प्रदेश की भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने प्रदेश सरकार का घेराव कर रही है, तो वहीं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गंगा जल हाथ में लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने शराबबंदी करने की कसम खाई थी। तो वहीं भाजपा के इस आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रुपेश दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में गंगा जल मामले को लेकर एक CD सौंपते हुए कहा कि यह CD में साफ है कि कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर गंगा जल हाथ में रखकर कसम खाई और इसीलिए वादे को तत्काल पूरा भी किया गया।
कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र के 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि गंगा जल की पवित्रता को राजनीति में घसीटकर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति का परिचय दे रही है। देखिए, भाजपा की संस्कृति छत्तीसगढ़ में भ्रम फैलाने की है। बार बार ये कहा जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी सहित भाजपा के शीर्ष नेता बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर के शराबबंदी की कस्में खाई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हम पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जयवीर शेरगिल जी, मुख्य प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला जी की उपस्थिति में किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ करने के लिए गंगा जल को लेकर के कसम खाई थी। वो घोषणा पूरी हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 36 वादे की थी, उसमें से 24 वादे पूरी हो गई हैं। लेकिन भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी ओर गंगा जल जैसे पवित्रता को राजनीति में घसीटकर अपनी ओछी राजनीति का परिचय देती है, बार बार भ्रामकता फैलाती है। इसलिए ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि बार बार इनकी भ्रामकता को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए और इनके स्मृति पटल को ताज़ा करने के लिए हमने इन्हें सीडी भेंट किया है। वो सीडी को देखें कि कांग्रेस ने किस मुद्दे पर गंगा जल लेकर के कसम खाई है। पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में सीडी सौंपने गए जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की संस्कृति भ्रम फैलाने वाली रही है। बार बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इस सीडी में सारा चीज मौजूद है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह ने कहा कि जन घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह तय कर ले कि गंगा जल हाथ में लेकर जो कसम खाए हैं उसी वादे को पूरा करेंगे या फिर जन घोषणा पत्र के वादे भी पूरे किए जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस उद्देश्य से सीडी दी गई है कि हमने गंगा जल को हाथ में लेके शराबबंदी का वादा नहीं किया था और उन्होंने विधायक कार्यालय में दिया है, उनकी सीडी प्राप्त हुई है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, इन्होंने जन घोषणा पत्र को या तो पढ़ा नहीं या बनाया तो होशो हवास में नहीं बनाया। जन घोषणा पत्र में क्लियर कट लिखा हुआ है कि शराबबंदी करेंगे। ये तय कर ले कि गंगा जल लेके जो बोले हैं उसी को करेंगे कि जन घोषणा पत्र को में लिखा है उसको करेंगे। मैं तो कहता हूँ जन घोषणा पत्र इनका मैग्ना कार्टा होता है जिसके आधार पर जनता वोट देती है। आज उससे इनकार कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि हम गंगा जल लेके मतलब शराबबंदी नहीं किए थे। आपने अपने जन घोषणा पत्र में किया है। बेहतर है प्रदर्शन करने की नौटंकी करने के बजाय इनको अपने जन घोषणा पत्र को अमल में लाना चाहिए। गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी किए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के घरों तक जाकर जन घोषणा पत्र की कॉपी दिखा रहे हैं और गंगा जल हाथ में लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई सीडी शराबबंदी और गंगा जल के मुद्दे पर कितना असर करती है, यह देखने वाली बात होगी। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राजनांदगांव और कई जिलों में अब रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। शासन ने घटते कोरोना केस को देखते हुए रविवार को सीमित समय के लिए दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, मैरिज पैलेस, हॉल्स, शोरूम, क्लब, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें जैसे प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण होटल एवं रेस्टोरेंट समेत कई व्यापारिक गतिविधियों को काफी हानि हुई थी, जिसे देखते हुए अनलॉक प्रक्रिया के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात करके सभी समस्याओं से अवगत कराया था, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं ढाबों के साथ मैरिज हॉल्स को अधिक समय तक खोलने की अनुमति प्रदान करने की गुजारिश की गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने होटल व्यवसायियों के साथ ही दूसरे व्यवसाय करने वालों को रविवार के दिन भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मंजूरी देते हुए बड़ी राहत दी है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हृदय से और छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये इंडस्ट्री के लिए अभी इतना ख़राब समय, सिर्फ आप देखें तो इनको मतलब हमको संडे रात को 10 बजे तक का परमिशन दी, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद व आभार। अभी आगे भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी गवर्नमेंट से सपोर्ट की ज़रूरत है
और इस इंडस्ट्री में जैसे कि हम बता रहे हैं कि कम से कम 15 लाख से ज़्यादा परिवार प्रभावित होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज में। तो इसको ध्यान रखना और इसको वापस से स्थापित करना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसमें छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन सब लगे हुए हैं और हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी कठिनाइयां हैं उससे निजात पाने में सरकार ऐसे ही हमारे साथ हमारी मदद करेगी, हमारे साथ खड़े होकर के हमारा साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। रविवार के दिन होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं ढाबों में एक बार फिर से व्यापारिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिससे कोरोना काल में गई रौनक धीरे धीरे करके वापस लौटेगी। होटल एसोसिएशन के अथक प्रयासों से व्यवसायियों की परेशानी प्रदेश के मुखिया तक पहुंची, जिस पर अमल करते हुए कोरोना काल के बाद अनलॉक के दौरान समय समय पर सीएम भूपेश ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को राहत दी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने सीएम भूपेश की संवेदनशीलता को साधुवाद ज्ञापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शराबबंदी को लेकर घेराव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम में महापौर कार्यालय का घेराव किया। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में महापौर कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर
महापौर का घेराव करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर शामिल की थी और हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की बात कही थी, लेकिन 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि महापौर से 1 बजे ज्ञापन सौंपने के लिए वक्त लिया गया था, इसके बाद भी वह वक्त पर नहीं पहुंची, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन और गंगा जल सौंपा गया। छत्तीसगढ़ चुनाव से कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें शराबबंदी प्रमुखता से उन्होंने उस वादा को किया था। चुनाव से पहले गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। आज उसी विषय को लेकर जिला युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज महापौर जी से समय लिया गया था 1 बजे का, पर महापौर जी हर बार की तरह किसी से मिलना नहीं चाहिए, पुलिस प्रशासन को आगे करके गुंडागर्दी की है। और आज हम उन्हें जब महापौर की अनुपस्थिति में यहाँ के संबंधित अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया और साथ में गंगा जल की बोतल भी दी है कि ताकि उन्हें याद आए कि उन्होंने गंगा जल की कसम खाकर वादा किया था। ये हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हाथों में गंगा जल की बोतल लेकर नगर निगम पहुंचे थे। इस दौरान नगर निगम परिसर में बैठकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं नगर निगम के दीवारों में शराबबंदी से संबंधित पोस्टर भी चस्पा किए। कार्यकर्ताओं को महापौर कार्यालय में जाने से रोकने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जवाब दो भूपेश बघेल सरकार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 44-45 में आयोजित कार्यक्रम जवाब दो भूपेश बघेल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा के अन्य नेता व पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा गंगा जल की झूठी कसम खाकर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है। यानी पिछली बार उन्होंने जो वादा किया था, अगर कोई वादा पूरा हुआ होगा तो बोलना। भूपेश बघेल ने कहा था पूर्ण शराबबंदी होगी, हुआ क्या? नहीं हुआ। दारू फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है। नहीं, रात दिन चालू है। अभी लॉकडाउन में भी दारू फैक्ट्री चालू है। अच्छा। अब घर में जिन परेशानी रही सो चालू छे बंद नहीं हुआ है। पी के आ जाते कैसे कर है ना भाई? ठीक, एक सब दारू 3 सब उधर से ले ठीक। यानी ये झूठ मूठ में कहेरी से बंद करबो, लेकिन पैसा के लालच में संकेत दारू बेचे थे और खुदे भूपेश बघेल कमा थे, जनता के लिए कुछ खर्चे नहीं करत। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के किए गए वादे को याद दिलाने जवाब दो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा मेश्राम, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष शिव वर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री किशुन यादव सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में नवीन गार्डन देखरेख के अभाव में उजाड़ हो रहा है, जिससे डोंगरगढ़ के युवा रोष में है। इसी तरह गार्डन का नाम बदले जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 9 में कुछ साल पूर्व ही नगर पालिका परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर गार्डन बनाया था और गार्डन का नाम नवीन गार्डन के रूप में किया गया था, लेकिन नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते गार्डन उजाड़ होने लगा है। उचित रखरखाव नहीं होने के कारण गार्डन में बैठने के लिए बनाए गए बेंच टूट गए हैं और जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसी तरह बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए फिसल पट्टी और झूला टूट फूट कर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। गार्डन में पौधों को नियमित पानी न मिलने से पौधे मुरझा गए हैं और अपनी शैशवावस्था में पहुंच गए हैं। गार्डन के उजाड़ होने से असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा जमा लिया है। आए दिन इस स्थान पर शराबखोरी हो रही है, जिससे इस गार्डन में महिलाएं व बच्चे आने से कतराने लगे हैं। गार्डन देखरेख के अभाव में उजाड़ होने से यहाँ के युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। युवाओं ने गार्डन के सौंदर्यीकरण को सुरक्षित रखने के लिए कई बार ज्ञापन नगर पालिका सहित जनप्रतिनिधियों को सौंपा है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। गार्डन को करके बहुत मेहनत करके बनाया गया। पहले कचरा कूड़ा था, फिर उसके अवैध कब्जा था, उसको करके पूरे लड़के लोग ने मेहनत करके बनाया उसको।
उसके बाद फिर उसका नाम रखा गया नवीन गार्डन, और अभी आपत्ति लगाई कि उसका नाम सामूहिक उसमें करे करके सामाजिक में नाम रखे करके, इसलिए चाहते जो नवीन गार्डन रखा है यानी नवीन गार्डन है न्यू होता है, बस वही चाह रहे कि हम लोग नवीन गार्डन के नाम से रहे यानी न्यू गार्डन रहे, उसका नवीन यानी न्यू मतलब होता है, मतलब वही हम चाह रहे कि वही रह करके गार्डन का नाम। अच्छा, अभी अधिकारी ने क्या कहा? अभी अधिकारी ने कहा है कि आपत्ति ठीक है, आपत्ति लगा दी, अभी उसके उसमें पेश होगा, पीएस में लगेगा मीटिंग तो उसमें पेश होगा बोला गया है, बाकी देखते आगे क्या होगा। इधर नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने गार्डन को जल्द ही दुरुस्त करने की बात कही है और गार्डन के रखरखाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। चूँकि नामकरण का अधिकार जो परिषद के बीच में जाता है, क्योंकि वो एक एजेंडा आ गया था, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि नामकरण किनके नाम से किया जाएगा। चूँकि हम लोग का जो है यहाँ केवल प्रस्ताव पास करना रहता है, उसके बाद उच्चाधिकारी प्रेषित की जाती है, उनके अनुक्रम में ही वो नामकरण भी बदला जाता है। अगर हमारे जो मोहल्लेवासी हैं उनको अगर किसी प्रकार की इसमें आपत्ति है तो पुनर्विचार में फिर उसको लाया जाकर एक नया निर्णय माननीय परिषद महोदय के द्वारा पास किया जा सकता है। बीते दिनों परिषद की एक बैठक लेकर गार्डन का नाम बदलने का एजेंडा पास किया गया है। इस पर नगरवासियों ने आपत्ति जताई है। नगर के युवाओं ने नगर पालिका परिषद द्वारा गार्डन के नाम बदले जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डूंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा, संकल्प न्यूज। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर डूंगरगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा ने भूपेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए विधायक निवास का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन चस्पा किया। डूंगरगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए डूंगरगढ़ विधायक निवास का घेराव किया है। राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता सहित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 2.5 साल बीत जाने के बावजूद अपना वादा नहीं निभा पाई है। ऐसे में डूंगरगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा ने आंदोलन का रुख अपनाया है और विधायक निवास का घेराव किया है। विधायक निवास घेराव करने बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधायक निवास पहुंचे थे और गेट पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हर मामले में विफल बताया है। 2.5 वर्ष पूरे हुए हैं कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें से एक वादा ये था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 2500 रुपये हर महीने, जो आज 2.5 साल होने पे मतलब 30 महीने हो गए हैं। इन्होंने किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता 1 पैसा नहीं दिया है। तो हमारी मांग वही थी, आज विधायक निवास में गए थे, विधायक कार्यालय में जाके विधायक जी के थ्रू हमको मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देना था। तो विधायक जी की अनुपस्थिति में हम लोग विधायक निवास के बाहर में उस ज्ञापन को चिपका के आए हैं और मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि बेरोजगारी भत्ता दीजिए। आपसे निवेदन है जल्द से जल्द अपनी मांग को पूरा कीजिए, अपने वादे पूरा कीजिए। प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने और युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधायक निवास का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक निवास में चस्पा किया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।